बिहार में सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर फिर से बना ली सरकार, जहां रविवार शाम को उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। साथ ही बोले कि अब कहीं जाने का नहीं है कोई सवाल। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कर दिया बड़ा दावा, जहां रविवार को उन्होंने भोपाल बीजेपी मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव और केंद्र में वह बनेंगे मंत्री। बोले शिवराज ने किया है अच्छा काम, पीएम मोदी को हर कास्ट को देना था न्याय, इसलिए वह सामने लाए नया ओबीसी चेहरा। कैबिनेट मंत्री बनाकर पीएम मोदी शिवराज का करेंगे आदर। कहा कि एमपी चुनाव में बीजेपी को 163 सीट मिलने में शिवराज का रहा है बड़ा योगदान। उन्होंने भी की थी काफी मेहनत, जिसका रहा है परिणाम। सीतापुर में विशाल जनसभा के दौरान सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच का पिछला हिस्सा टूटकर गिरने से मच गया हड़कंप। मंच टूटने के दौरान मंच पर ही मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर। मंच टूटने की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर इस हादसे को देखते रह गए सभी नेता। इस दौरान पीछे खड़े 7 लोग मामूली रूप से हो गए चोटिल। वहीं मंच टूटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा यूपी में कांग्रेस को 11 लोकसभा सीट दिए जाने के ऐलान के बाद इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस को 11 सीट ही मिलेंगी, ये नहीं है कोई फाइनल सिर्फ इतना है कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव। वहीं उन्होंने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाने के पीछे बताया एक बड़ा आधार। बोले यहाँ समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार बना पाई सांसद, जबकि हमेशा से जीत कर आई है कांग्रेस। साथ ही कहा कि उनके चुनाव लड़ने का फैसला भी करेगा हाईकमान। कांग्रेस सांसद व एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से कर दिया साफ इनकार, जहां राजगढ़ के खिलचीपुर में मीडिया के सवाल पर कहा कि उनके चुनाव लड़ने का इसलिए नहीं आता प्रश्न क्योंकि वह अभी राज्यसभा के हैं सदस्य, जिसके अभी उनके पास 2.25 साल है बाकी। वहीं ऐसे में राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा है, इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह पार्टी करेगी। महोबा के पनवाड़ी में करीब 3.25 करोड़ की लूटकांड में घायल पीड़ित ज्वेलर अजयकांत सोनी की घटना के 3 दिन बाद हो गई मौत, जहां रविवार को इलाज के दौरान उन्होंने झांसी मेडिकल कॉलेज में तोड़ दिया दम, जिस पर रविवार में मच गया कोहराम। तो वहीं आक्रोशित व्यापारियों ने थाने में पहुंचकर किया प्रदर्शन और कस्बे का पूरा बाजार कर दिया बंद। व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों से जल्द लूट और हत्या के खुलासे की उठाई मांग। वहीं एसपी ने 4 टीमों का किया है गठन, जो सीसीटीवी कैमरे खंगालकर हत्यारोपियों की कर रही है तलाश। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक है खाली। उज्जैन में बीजेपी नेता व उनकी पत्नी की हत्या की घटना पर सीएम मोहन यादव ने शोक संवेदना की व्यक्त, जहां उन्होंने इस घटना को बताया निंदनीय व दुखद। कलेक्टर व एसपी को दिए निर्देश कि आरोपियों की जल्द की जाए तलाश और उन पर की जाए कठोर कार्रवाई, जिस पर पुलिस ने एसआईटी का गठन कर मामले की जांच की शुरू। वहीं हत्यारोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम भी कर दिया गया। झांसी के सीपरी में फिर अग्निकांड का एक बड़ा मामला आया सामने, जहां नंदनपुरा चौराहे के पास स्थित एलएस इलेक्ट्रिकल्स के शोरूम में रविवार दोपहर में अचानक से लग गई आग। व्यापारी के बेटे की शादी होने के कारण रविवार को दुकान थी बंद, तभी दुकान में से आग की लपटें देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने तुरंत दुकान मालिक व फायर ब्रिगेड की टीम को दी सूचना, जिस पर दमकल ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचाकर समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे टल गया बड़ा हादसा। लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था राख। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर जालौन आएंगे यूपी के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति के संबंध में अधीनस्थों के साथ करेंगे बैठक। इसके बाद वह कोंच के चमारी गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में होंगे शामिल। फिर करीब 2 बजे सुल्तानपुर के लिए हो जाएंगे रवाना। डिंडोरी जिले के शहपुरा में पदस्थ एसडीएम निशान नापित की हार्ट अटैक से चली गई जान, जहां दोपहर 3 बजे उन्हें अचानक से आया हार्ट अटैक, जिस पर उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत की सूचना पर तुरंत अस्पताल पहुंचे कलेक्टर व एसपी समेत अन्य अधिकारी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दरगाह कला में आदिवासी महिला सरपंच को तिरंगा फहराने से रोकने का मामला आया सामने, जहां गणतंत्र दिवस के 1 दिन बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें गांव के कुछ दबंग आदिवासी महिला सरपंच कल्लूबाई को रोकते हुए आ रहे नजर। पीड़ित सरपंच ने थाने में की शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। झांसी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से पार्षद पति की हो गई दर्दनाक मौत।
जहां छतरपुर के वार्ड नंबर 23 से पार्षद महेंद्र शर्मा अपनी भतीजी का इलाज कराने के लिए आए थे झांसी, जहां मेडिकल रोड पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे कराया गया था भर्ती। तभी बीती रात करीब 12:30 बजे वह अपनी कार साइड में लगाने के बाद वापस लौट रहे थे अस्पताल। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार चालक की तलाश की शुरू। सीएम मोहन यादव ने युवाओं को लेकर किया बड़ा ऐलान, जहां उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी से चयनित करीब 700 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के बाद अब कर्मचारी चयन मंडल से हुई 28,000 भर्ती परीक्षाओं के भी जल्द आएंगे रिजल्ट, और रिजल्ट जारी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को भी मिलेंगे नियुक्ति पत्र। पूरे साल 2024 से 25 में रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का है लक्ष्य। साथ ही कहा कि इस बार उज्जैन में होगी इन्वेस्टर्स समिट। 1 और 2 मार्च को होने वाले व्यापार मेले के साथ ही इसका किया जाएगा आयोजन। बालाघाट में एक शख्स ने 13 लाख रुपए की कीमत की अपनी नई कार में लगा दिया आग, जिसका वीडियो भी आया सामने। जानकारी के अनुसार कार को सर्विस सेंटर ले गया था कार मालिक, जहां उसने कार पर पेट्रोल छिड़का और फिर माचिस की तीली जलाकर कार में लगा दिया आग, जिस पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। कार मालिक के अनुसार 1 महीने पहले ही खरीदी थी गाड़ी, तब से ही उसमें आ रही थी खराबी, जिस कारण उसने उठाया यह कदम। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हो गया समझौता, जहां दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने साइन किया एमओयू। रविवार शाम करीब 7:30 बजे दोनों सरकारों के बीच बनी सहमति, जिस पर सीएम मोहन ने कहा कि हमारा चंबल बेल्ट जो खेती की दृष्टि से है काफी महत्वपूर्ण, इस योजना के सही ढंग से लागू होने से होगा काफी फायदा। खेती के साथ ही औद्योगिक विकास और पर्यटन को भी मिलेगी तेजी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।